स्टूडेंट्स, आज बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के लिए चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है ह्यूमन रेसेस एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की मानव प्रजातियां तथा जनजातियां। इससे पहले कि हम भारत की मानव प्रजातियों और जनजातियों का अध्ययन करें, उससे पहले एक बार ये जानना जरूरी है कि जाति और प्रजाति में क्या अंतर है। यानी जाति यानी स्पेसीज के मायने क्या है और रेसिस यानी कि ब्रीड, उसका क्या मतलब है। जो जाति है, जो स्पेसीज हैं, वो एक बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैविक जो विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पे हमने विभिन्न जीव जंतुओं को जातियों में बांटा है। जैसे मानव एक जाति है, बिल्ली एक जाति समूह है। तो जाति से एक जैविक विशेषताओं के आधार पे जो जीवधारियों को हमने अलग अलग जातियों में विभक्त किया है। आप इसके मायने, इसका तात्पर्य समझ गए होंगे। जैसे मानव हमारी एक जाति है। अब हम आते हैं प्रजाति यानी कि रेस। रेस वो जो है जाति का एक उप विभाग है, उपवर्ग है, और इसमें कुछ शारीरिक विभिन्नताएं अलग अलग प्रजातियों में होती हैं। यानी एक ही जाति के अंदर जब विभिन्न उपवर्ग बन जाते हैं, उसमें आपका वंशानुक्रम के द्वारा जो शारीरिक समानता होती है एक प्रजाति के अंदर, उसमें आप उसका रंग, उसका आँख, नाक और शरीर की बनावट, त्वचा का रंग, उसका कद, ये जो हैं उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं। ध्यान रखना कि इसमें कोई आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जो विभिन्न समूह है, मानव समूह, उन एक्टिविटीज को शामिल नहीं किया जाता। ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी जैविक अवधारणा है। जैविक जो गुण हैं, जो वंशानुक्रम द्वारा, जो जीन्स द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहते हैं, जो दूसरी जो प्रजाति है उससे ये गुण अलग दिखाई देते हैं, उसी को हम प्रजाति कहते हैं। डेफिनेशन के लिए आप वाइडल डी ला ब्लास की डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पे। वी अंडरस्टैंड रेस टू मीन क्लासिफिकेशन based on somatic characteristics affecting either the morphology or the physiology of the human body। इसमें क्या बोला है वाइडल डी ला ब्लास साहब ने कि जो कायिक जो आपने गुण हैं, यानी जो शारीरिक गुण हैं, चाहे वो शरीर का गठन यानी उसकी आकारिकी, या जो आपके जो फिजिकल, जो आपकी ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उसके आधार पे किसी अलग समूह की यानी प्रजाति की पहचान होती है, तो उसको हम प्रजाति कह सकते हैं। अब ये प्रजातियों का बेसिकली ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि वैसे मूल रूप से हम एक ही जाति से अलग अलग प्रजातियों का निर्माण हुआ है। तो अब ये प्रजातीय भिन्नता कैसे उत्पन्न हुई, कैसे इनमें अंतर पैदा हुआ,
इसमें लाखों वर्ष लगे हैं। फिर कैसे अलग अलग विशेषताएं ग्रहण की, या फिर दोबारा से प्रजातियों का मिश्रण हुआ और मिश्रित प्रजातियां का आविर्भाव हुआ, उस बारे में हम इसका देखते हैं कि इनका इवोल्यूशन और इनका विकास किस प्रकार ये जो अभी उनका ये बन पाई है विभिन्न, जैसे नेग्रो है, ऑस्ट्रेलियाइड है, या दूसरी हैं यूरोपीय है, या जो और प्रजातियां हैं, इनके बनने में लाखों वर्ष लगे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे आविर्भाव हुआ, अभी ज्ञान अधूरा है, लेकिन फिर भी कुछ कारण हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो जातियों के बनने में जिनकी अहम भूमिका रही है। सबसे पहला तो है जलवायु परिवर्तन, यानी जब एक प्रजाति एक निश्चित जलवायु कंडीशंस में रहती है तो उसका विकास पे, उसके शारीरिक लक्षणों पे, उस क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जो प्रजातियां इक्वेटोरियल रीजन में है, वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा सकती हैं कि जैसे पृथ्वी का आविर्भाव हुआ, इस पे जो है क्लाइमेटिक जो बेल्ट्स हैं वो तो चेंज नहीं हुई, लेकिन कई वो जो है, क्योंकि वो तो एस्ट्रोनॉमिकल है क्लाइमेटिक बेल्ट्स हैं, लेकिन फिर भी कई हिमयुग आए हैं, कई उष्ण युग आए हैं, तो उनका प्रभाव पड़ा है और प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित भी होती रही है। यहाँ मुख्यतः हम बात कर सकते हैं जो इक्वेटोरियल रीजन में है, यानी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो प्रजातियां हैं उनका रंग काला होता है, सिर लंबे, होठ मोटे होते हैं, वो वातावरण का असर होता है। जो काला रंग के जो अणु हैं, जो उनका पिगमेंट्स हैं, वो धूप से बचाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो मध्य एशिया में जो प्रजातियां अपना विकास किए हैं, उनका रंग उजला और सिर चौड़ा होता है। तो जलवायु परिवर्तन का जो है प्रभाव जरूर प्रजातियों के विकास में रहा है। एक दूसरा जो प्रभाव है वो है ग्रंथिरस प्रभाव, यानी हार्मोन्स का प्रभाव। अब ये भी एक तरह से वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रभाव पड़ता है कि कौन से क्लाइमेट में, कौन सी जलवायु में कौन सी जो अपने ग्लैंड हैं, जो अपनी ग्रंथियां हैं जो शरीर के अंदर, कौन सी एक्टिव रहती है और कौन सी पैसिव हो जाती है, यानी कुछ निष्क्रिय हो जाती है। तो कुछ ग्लैंड्स है अपने, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो जैसे काकेशियन जो प्रजाति है उनका जो है एक्टिव, यानी कि उनका सक्रिय वो रहा है उनका इस मध्य एशिया वाली क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो लंबे कद, भारी शरीर और विकसित बाहों वह सुंदर नाक का जो है विकास उनमें हुआ है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के सक्रिय होने की वजह से उनमें ये सब गुणों का विकास हो पाया है। दूसरी एक ग्रंथि है अपनी थायराइड ग्लैंड। ये इसकी निष्क्रियता की वजह से जो मंगोलियन है, इनका चेहरा और नाक चपटा तथा ललाट इनका उभरा हुआ, इनमें जो है ये थायराइड जो ग्रंथि है ये निष्क्रिय रही है इस क्लाइमेटिक कंडीशन में। एक एड्रिनल ग्लैंड है, इसका जो है त्वचा के रंग पर प्रभाव पड़ता है। एक तीसरा पॉइंट जो हम जातियों के, प्रजातियों के यानी रेसिस यानी ब्रीड, एक जाति के अंदर उपवर्ग यानी एक
नस्ल हम इसको बोल सकते हैं, रेस, ब्रीड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसमें इनका जो अलग अलग जो शारीरिक लक्षण, जो बाह्य लक्षण है वो डेवलप हो पाए, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट इसमें सिलेक्शन एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशन। इसमें जो छांट और जो जैविक परिवर्तन वो भी हुआ है, वो उसका प्रभावशाली जो कारक है जो प्राकृतिक छांट का, वो है प्रवास। विभिन्न मानव समूहों ने प्रवास किया है और एक मानव समूह के अंदर कई तरह के, कुछ कमजोर भी होते हैं, कुछ बलशाली होते हैं, वो कुछ तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। तो प्रवास का कारण कुछ भी हो सकता है, बसाव, परमानेंट स्थान की तलाश हो सकती है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, या कुछ जीवन यापन का कुछ हो सकता है। तो उसके लिए प्रजातियों ने स्थानांतरण किया है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास किया है। उसी प्रवास के दौरान रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, मौसम में बदलाव होता है, जलवायु में परिवर्तन आता है। तो कुछ जो व्यक्ति हैं उस प्रजाति में कुछ कमजोर होते हैं, बलहीन होते हैं, वो नए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या बाधाएं हैं उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, एडेप्टेशन नहीं कर पाते, यानी कि नए वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते और वो पीछे छूट जाते हैं। और कुछ जो बलशाली हैं वो आगे निकल जाते हैं, वो एक नई जगह पहुंच जाते हैं, नया वातावरण, नई जलवायु, और वहाँ पे फिर रहते हैं। तो उस नई जलवायु का प्रभाव भी उन पे पड़ता है और उनके जो जीन्स है, बाह्य जो कण हैं, उनमें चेंजेस आ जाते हैं। और ये भी एक प्रजातियों के उद्विकास का, यानी उनके शारीरिक लक्षणों में जो बदलाव आए हैं, जो विभिन्न प्रजातियां मानव जाति में विकसित हुई हैं, बदलाव आने का एक कारण है, यानी उनके जीन्स में परिवर्तन हो जाता है। मुख्य कारण इसका जो प्राकृतिक छांट है उसका प्रवास, यानी माइग्रेशन। अब एक फोर्थ पॉइंट, रेशियल मिक्सचर, यानी प्रजातियों में मिश्रण भी हुआ। इसके उदाहरण अभी हमारे सामने है, जैसे रेशियल में वही स्थानांतरण यहाँ भी कारण है, आक्रमण, स्थायी बसाव या प्राकृतिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों ने अपना जो साम्राज्यवाद का पीरियड देखा है, कॉलोनाइजेशन का पीरियड देखा है। यहाँ पे भी अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी देशों में अपनी बस्तियां बसाई थी, तो मिक्सिंग भी प्रजातियों में आपस में हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं मोटा मोटी, जब एक प्रजाति स्थानांतरित होके दूसरी जगह आती है, दूसरी प्रजाति से उसका मेल मिलाप होता है, तो वैवाहिक संबंध भी होते हैं। तो इस प्रकार वैवाहिक संबंधों से फिर एक मिश्रित प्रजाति, जैसे अमेरिका के अंदर निग्रो और श्वेत प्रजातियों का जो मिश्रण हुआ, एक अच्छा एग्जाम्पल आप इसको आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से जो मूल यूरोपीय और तथा जो जापानी हैं, उनके मिश्रण से एक मिश्रित प्रजाति का जन्म, यूरोपीय तथा अमेरिकी इंडियन के मिश्रण से, यानी उनके बीच संबंध बनने से और प्रजाति का यूरोपीय तथा ऑस्ट्रेलियाई वो जो प्रजाति हैं उनके मिश्रण से और एक नई मिश्रित प्रजाति का निर्माण हुआ। तब आप प्रजातियों के मिश्रित लोग आप विश्व भर में, पूरे संसार भर में अच्छे खासे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आज ये हमारा विषय था कि जाति और प्रजाति, यानी कि स्पेसीज और आपका रेसिस, यानी कि ब्रीड। मानव एक जाति है और इस मानव जाति के अंदर वंशानुक्रम द्वारा, यानी हेरिडिटरी जो ट्रेड्स हैं वो
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। एक जो प्रजाति है वो दूसरी प्रजाति से अलग तरह के शारीरिक गुण रखती है। वो आप उसमें शारीरिक गठन, उसके आकार की के आधार पे, उसके नाक, उसकी भौहें, उसका ललाट, उसके होठ, उसका कद और उसका रंग कैसा है, उसके आधार पे प्रजातियों में विभिन्नता पैदा करते हैं। अब प्रजातियों में विभिन्नता कैसे पैदा हुई है, कौन कौन से ट्रेड्स हम लेते हैं, आंतरिक और बाह्य, इस पे हम फिर डिस्कस करेंगे। आज हमारा यही था कि प्रजातियां और जाति और प्रजातियों का मायने क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है और इनका आविर्भाव, इनका विकास, इनका इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इस पे हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहला हमने जलवायु परिवर्तन पे किया था, फिर उसके बाद में हार्मोन्स यानी ग्रंथि रस प्रभाव पे हमने किया था। तीसरा हमने सिलेक्शन एंड बायोलॉजिकल जो म्यूटेशन हुआ है उस पे बात किया है। और चौथा आपस में प्रजातियों में वो जो है रेशियल मिक्सचर हुआ है, यानी प्रजातीय मिश्रण हुआ है, उससे भी मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ है। तो आज हमारा इतना ही। अच्छे से अपनी तैयारी करके और बुक्स का सहारा लेना और इसके अलावा ये वीडियो देखना और अपने अच्छे से नोट्स तैयार करना। थैंक यू।